हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हमारी ये जो है सी सेट की सीरीज शुरू होने जा रही है। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे सी सेट की, और सी सेट में भी हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स जितने भी टॉपिक या चैप्टर होते हैं उनको हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यानी कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप इजी टू हार्ड कर पाएंगे। यानी कि आपने एक वो मेथड सुना होगा, जब हम किसी को भी कोई नई चीज सिखाते हैं या कोई भी बिल्कुल नया होता है किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले उसको इजी कराया जाता है, इजी से हार्ड चलता है। तो अभी हम फिलहाल आपके लिए इजी इजी क्वेश्चन लेकर आए जिससे आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। अब देखिए, कुछ लोगों को थोड़ी इसमें भी दिक्कत रहती है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता, कि वो उनको पता नहीं रहता कि आखिर रेशियो क्या होता है। तो रेशियो जो होता है एक तरह से अनुपात क्या होता है। जो अनुपात है, जब हम किसी भी दो संख्याओं की तुलना करते हैं आपस में, तो कहते हैं तो एक संख्या दूसरी से कितनी गुना है, तो उसको अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए कॉमन से एग्जाम्पल लेते हैं कि राम के पास मान लीजिए 10 रुपए है और उसका भाई है शाम के पास है 5 रुपीज। तो राम और शाम के पैसों का अनुपात क्या होगा। अब उन्होंने पूछा है राम और शाम के पैसों का, यानी कि हम सबसे पहले राम के पैसे रखेंगे 10, उसके साथ ही हम शाम के पैसे रखेंगे 5। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुपात। इसके साथ ही एक और कंसेप्ट रहता है समान अनुपात का। तो समान अनुपात को लेकर भी काफी ज्यादा काफी लर्नर्स को इसके बारे में भी थोड़ी परेशान दिक्कत रहती है कि आखिर समान अनुपात क्या है। तो समान अनुपात जैसे कि हमें पता चल रहा है, समान यानी कि बिल्कुल इक्वल, जिनका रेशो इक्वल होता है तो उनको कहते हैं समान अनुपात। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है समान अनुपात पर आधारित। ये क्योंकि नॉर्मल जो रेशो होता है वो तो निकाल ही लेंगे सभी। सबसे पहले जो है समान अनुपात पर आधारित प्रश्न है, यानी कि आपने क्या करना है, इनका जो समान अनुपात है वो पता करना है। यानी कि समान अनुपाती, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है इस पर कौन सा नंबर आने वाला है, तो वो आपने हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो हमें दिया हुआ 3:5, फिर आता है प्रोपोर्शन का ये जो सिंबल, जो यानी कि ये 2 बार जब हम रेशो का साइन डालते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें 4 डॉट जो हम जब लगाते हैं तो इसका मीन्स होता है कि ये प्रोपोर्शन का साइन है। इसमें क्या है, फिर आता है 21, फिर रेशो, फिर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अब क्या करना है, इसका एक आसान सा मेथड होता है। क्या कर देना होता है आपने, जब ये जो 2 अंदर वाले नंबर होते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 × 21 इज इक्वल रखना होता है, और 3 को इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ क्या करेंगे, कुछ तो जो फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो वो यहाँ पर x y z जो भी होगा वो डाल देंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, उसके साथ ही हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर ज्यादा किसी भी उलझन, अगर आप चाहे तो x भी लगा सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, है ना, डिवाइड करेगा तो ये 7 बार हो जाएगा। तो 7 × 5 यानी कि 35 इज इक्वल टू x। तो जो x या फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क में के स्थान पर पूछा था, इट मीन्स हमारा जो 35 आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ये वाला करना है। अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंट्स आ चुके हैं, तो कुछ लोगों को पॉइंट्स में भी दिक्कत होती है, लेकिन ये भी आसान रहता है। तो इन 2 अंदर वाले नंबरों को और 2 बाहर वाले जो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल रख देना होता है। जैसे कि 1.2 × 14 इज इक्वल टू 3.5 × x कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये, तो ये जो 35 और 14 है बिल्कुल सेम टेबल पर जा रहा है 7, तो 7 पे ये 5 बार जा रहा है और ये जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो अब देखिए 24/5 इज इक्वल टू x। तो इसमें जो पॉइंट में आंसर आ जाएगा 5.8। तो जो x यानी कि यहां पर क्या नंबर आएगा, 5.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर है। इसके आगे यहाँ पर आप देखिए समानुपाती, तो ये जितने भी सम है ये सभी जो है समानुपाती के
सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें प्रैक्टिस तो जरूर करनी होगी। तो नेक्स्ट है 4.5 इंटू, अब देखिए ध्यान रखना है बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2.6 इज इक्वल टू, यहां पर कुछ नहीं है, हम एक्स लगा लेते हैं, इंटू 9। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम हाँ, अगर किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं भी जो काटम फिटम करना आता तो आप क्या कर सकते, पहले पॉइंट को हटा सकते हैं। 10 आ गया, तो अब 9 के टेबल पे जा रहा है 5 बार, और ये जा रहा है 2 बार, और ये जाएगा 1.3, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 1.3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल मल्टीप्लाई और जो डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अब इसके साथ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम ले लेते हैं इसको x इंटू, ये भी बाहर वाला नंबर है क्वेश्चन मार्क, और ये 4.5 भी बाहर वाला नंबर है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.5 इज इक्वल टू, अंदर वाला नंबर क्या है, 1 इंटू 9, ये तो बहुत आसान सा हो गया है ना। तो पॉइंट को हटा के यहां पर 10 लिख देते हैं, ये आ जाएगा 5, और 5 से ये 2 बार जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए, ये भी हम बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से करेंगे। 1.5 इंटू 4.6 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2.3 इंटू एक्स, तो एक पॉइंट से तो ये पॉइंट हो गया कैंसल, ठीक है। और 23 के टेबल पे 46 आता है 2 बार, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहीं पर 1.5 यहां पर अगर हम करें, पॉइंट को हटा देंगे और नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए जब किसी भी ऊपर वाले नंबर से पॉइंट को हटाया जाता है तो फिर क्या करते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतनी 0, तो ये 2 से ये कट हो रहा है 5 बार, और ये 5 से 15 कट हो रहा है 3 बार, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, यानी कि x की जगह अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये बिल्कुल जो है समानुपाती बन जाएगी, यानी कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब ये जो 6th नंबर क्वेश्चन है, ये आपने खुद से प्रैक्टिस से करना है, और इसका जो आंसर है हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, 6th नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपने खुद से सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। आई होप, उम्मीद करते हैं ये आपको जो प्रोपोर्शन है यानी कि समानुपाती का समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ ना पहले थोड़ी बेसिक बातें समझनी होगी इसमें। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जब कोई भी नंबर होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, वो कहें इनका जो मीन रेशो कितना है, ठीक है। तो इनका जो मीन रेशो निकालना होता है, मध्य अनुपाती निकालना, यानी कि बीच वाला जो अनुपात इनका क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके लिए कुछ 1-2 आपको चीजें याद रखनी होंगी, उनको हम देख लेते हैं। यानी कि एक पहले नोट कर लीजिए, एक मतलब समझ लीजिए कि क्या क्या हमें याद रखना है उसके लिए। तो सबसे पहले तो जो हमारा मीन रेशो होता है उसके लिए आपने क्या करना होता है, 2 नंबर दिए होंगे, a इंटू बी करना है, उसके बाद उसके ऊपर लगा देना है रूट। a इंटू बी यानी कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हुए उनके ऊपर रूट लगा देना है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्वेश्चन से करके ज्यादा समझ आएगा। फाइंड द मीन रेशो ऑफ 9 एंड 25। 9 एंड 25 2 नंबर दिए, इनका मीन रेशो आपने निकालना है। तो सबसे पहले a नंबर को लिखेंगे मल्टीप्लाई, b नंबर को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रूट, ठीक है। तो ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा, 9 5 सा तो ये आप देख सकते हैं 225 इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके।
ठीक है। तो अब जो इसका रूट, अगर हम जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जो यानी कि 15 आ जाएगा आंसर। तो ये किसका 15 का जो स्क्वायर होता है ये 225 होता है। और जब 225 को हम रूट में लिखेंगे तो रूट हटाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 15 लिखेंगे। अब देखिए रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर से नंबर कैसे बाहर निकलते हैं, जिनके पूरे पेयर बनते हो, सेम नंबर के पेयर बनते हो। जैसे हम यहां से भी ऐसे निकाल सकते थे, 9 को हम लिख सकते थे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई करना है। और 25 को लिख सकते थे 5 इंटू 5। तो यहां से एक बार 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा, और यहां से 3 एक बार बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो यहां पर भी 15 आंसर और यहां पर भी, यानी कि 15 आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ये था मध्य अनुपाती। जब बीच वाला अनुपात पूछेंगे तो a इंटू बी, उसके ऊपर रूट लगा देना, और ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। एक होता है मध्य अनुपाती, उसके बाद एक आता है तृतीय अनुपाती, यानी कि इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको नोट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए यहां पर आप ये मत सोचना कि ए बी क्या है, हमने ए और बी तो पहले लिया नहीं, देखा नहीं। तो जो दो नंबर दिए होंगे उनको एक को ए मान लेना है और दूसरे को बी मान लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला उसको ऑब्वियसली ए मान लेना है और दूसरे वाले को बी मान लेना है, ठीक है। इसी तरह इसमें एक सी नंबर, यानी कि जब 3 नंबर दिए हों तो तब उनका फोर्थ जो प्रोपोर्शन कैसे निकालना होता है, फोर्थ रेशियो कैसे निकालते हैं। तो फोर्थ रेशियो के लिए यहां पर नोट कर लीजिए, फोर्थ रेशियो निकालने के लिए b इंटू सी करना होता है, यानी कि दूसरे और तीसरे की गुना करके नीचे a से उसको डिवाइड कर देना होता है, पहले से डिवाइड, दूसरे तीसरे की गुना और पहले से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब इसका हम सम जो है सोल्व करके देखते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा 12 और 13 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि थर्ड रेशियो का हमने अभी देखा था, फॉर्मूला क्या था। यहां पर फॉर्मूला नहीं, बस आप ऐसे समझ लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब जो 12 है इसको हमने मान लिया ए, और जो 30 है उसको मान लिया बी। अब बी स्क्वायर है यानी कि 30 इंटू 30 अपॉन 12, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाँ 2 से पहले चल जाएगा 6 और यहां पर जाएगा 15, ये 3 से चल जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 2, और फिर ये इधर हो जाएगा कट। तो 15 इंटू 5, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुना 5, जब इनको गुना करेंगे तो 75, 75 आंसर आ जाएगा। यानी कि इनका जो थर्ड रेशियो है वो है 75 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसको देख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, हमने अभी देखा था कि इसमें 3 नंबर होंगे, ठीक है। ए बी और सी 3 नंबर होंगे। ए 6 ले लेते हैं, बी जो है 5 है एंड सी जो है 21 है। तो इसमें क्या था, दूसरे और तीसरे के गुना, यानी कि 21 इंटू 5 अपॉन 6। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, हाँ। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 7 इंटू 5, अब पूरा नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 के टेबल में ना तो 5 आता है ना ही 7 आता है। तो क्या करेंगे, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि 35 आ जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आ जाएगा 17.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17.4, ठीक है। तो ये इसका था फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहीं पर सेम वही है, इसका जो फर्स्ट रेशियो निकालना है। तो इनका जो फर्स्ट रेशियो कैसे निकालना है, 1 मिनट, हाँ। फर्स्ट रेशियो बिल्कुल वैसे निकालना है। फर्स्ट रेशियो कैसे निकलेगा, पहले इसको, पहले वाले नंबर को लिख देते हैं, हाँ 8.5 अपॉन, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि बटे में, ठीक है, बटे उसके नीचे लिखना, फिर नीचे लिख देंगे 2.5। तो पॉइंट से पॉइंट तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर बचा 85 और 25। तो देखते हैं 5 के टेबल पे जाते हैं, ये 17 बार जाएगा और ये जाएगा 5 के टेबल पे 5 बार। तो इसका जो हम अगर देखें ना, प्रथम जो अनुपाती है 17 रेशो 5 है, तो ये इसका फर्स्ट रेशो ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं और थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब देखिए अनुपात हमें दिए हो जब रेशो, तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए उन्होंने रेशो दे रखा है x अपॉन वाई, यानी कि x रेशो y इज इक्वल टू 4:5। अब देखिए जब ऐसा दिया हो, यानी कि x रेशो y इज इक्वल का ये वाला निशान है, उसके साथ ही 4:5, तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला रेशो है, यानी कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू 4 हम लिख सकते हैं और y की वैल्यू जो हम 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक हमें दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमने फिल कर देना है, 5 की जगह 4 भर देना है और 3 की जगह y की जगह हमने 5 भर देना है। 5 इंटू एक्स है, x की जगह 4 भरेंगे माइनस 3, y की जगह हम 5 लिखेंगे, फिर उनका रेशो है, यानी कि हम बटे में लिख लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। 6 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 यानी कि 20 माइनस 3 इंटू 5 15 अपॉन 6 इंटू 4 24 प्लस 3 इंटू 5 15। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 में से 15 माइनस किए यानी कि 5 बटे ये कितना आ जाएगा 39। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5/39। तो इसको कैसे लिखना है 5/39, बिल्कुल ऐसे ही रेशो में लिखना है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब इसके जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही सेम। यहां पर अब a और b की वैल्यू दे रखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही वाला है, यानी कि हम इसको लिख सकते a/b इज इक्वल टू 6/5। तो इसकी जो पूरी हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है 5a, a की जगह हम लिखेंगे 6 प्लस फिर आता है 3, b की जगह हम लिखेंगे 5, फिर अपॉन फिर 5 a की जगह हम लिखेंगे 6, फिर माइनस 3 b की जगह लिखेंगे हम 5। अब इसको वैसे ही सोल्व करना है। गुना करना तो आता ही होगा, 5 को 6 से गुना किया तो 30 आ जाएगा, प्लस 3 को 5 से गुना किया तो 15 आ जाएगा, बटा फिर आता है 6 को 5 से गुना किया तो 30 माइनस फिर 15 आ जाएगा। अब ऊपर प्लस का निशान है, नीचे माइनस का, इनको कर देना, सोल्व कर देना है। 30 में 15 जोड़ेगा तो 45 बनेगा, और 30 में 15 कम करेंगे तो 15 बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 15 के पहाड़े पे ये 3 बार जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, और जो पीछे वाला जो हमने अभी सम किया था ये वाला, तो इसमें थोड़ी वैल्यू जो है वो बटे में आई थी, लेकिन आगे जो सिंगल एक नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी ये तो थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको मत कीजिए। यहाँ पर हम ऐसे वैल्यू भर के देख लेते हैं। यहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिस प्रिंट है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अब देखिए यदि इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं x/y इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो है इसको आपने फिल करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नहीं, यहाँ पर 2/3 नहीं, यहाँ पर 4/, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको अभी सही कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें आप भरिए, इसमें आप 1 नहीं, यहाँ पर 4/2 कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमने 4 भरनी है और y की वैल्यू 2 भर देनी है। तो जब हम 2 इंटू एक्स की जगह 4 भरेंगे प्लस y की जगह पर 2 भरेंगे, बटा फिर 3x की जगह पर 4, फिर माइनस 2y की जगह पर हम 2 भरेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से गुना किया 8 प्लस 2 बटा 4 को 3 से गुना किया 12 माइनस 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, 10 बटा 12 में से 4 माइनस किए 8, तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है, ये 5 बार और ये 4 बार, तो इसकी ये जो वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो इसी तरह अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए, हालांकि ऐसा सम बिल्कुल भी यूपीएससी में तो नहीं आने वाला, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होंगे, बेसिक्स आपको अच्छे से करने होंगे। अब देखिए इसके साथ ही अब ये एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन फिर भी। अब देखिए जोड़ और घटाव पर ये प्रश्न है।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि अनुपात में अब जब कोई चीज घटा दी जाती है या फिर बढ़ा दी जाती है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, कि अनुपात कैसे ये हो जाए या फिर कैसे वो हो जाए। तो इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है 17:19, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसके हर एक प्रत्येक पद में से, यानी कि हर एक इसकी जो टर्म है उसमें क्या घटाया जाए कि अनुपात हमारा जो है 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या करना है, तो इन दोनों में से क्या नंबर ऐसा घटाएं कि जो है 5:7 बढ़ जाए रेशो। तो आप सोचिए, इसको थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हैं और इसको हम किसी फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो एसएस वालों में क्या करना होता है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि 17:19 के हर एक टर्म में, यानी कि दो टर्म है 17 और 19, इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है 5:7 हो जाए। यानी कि हमें 17 और 19 से अनुपात 5:7 करना है। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज चेक करनी होगी, ऐसे सवालों में सभी में ये कॉन्सेप्ट चलेगा, इन दोनों का हमें डिफरेंस चेक करना होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर तो डिफरेंस सेम है तो जितना यहां से कम हो रहा है या फिर जितना बढ़ रहा है वो आंसर बिल्कुल वैसा ही करेक्ट हो जाता है। अगर इनका डिफरेंस अलग आता है तो हमें पहले इनका जो डिफरेंस है उसको सेम करना होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं, 17 और 19 में से कितने का, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है। अब देखिए डायरेक्ट देख लेते हैं, 17 में से कितने घटाए कि 5 आ जाए, यानी कि 17 में से कितने घटाए कि 5 आ जाए, इट मीन्स कि 12। इसी तरह ही 19 में से कितने घटाएं कि 7 आ जाए, यानी कि 12। तो इसका मतलब नंबर क्या है, 12 नंबर ऐसा है जो अगर हम दोनों में से माइनस कर देते हैं तो 5:7 हमारा जो है ये अनुपात आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है 3:5, उसमें से उन्होंने कहा क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। तो ये पहले वाला अनुपात था, ओल्ड लिख लेते हैं इसको, और ये जो है न्यू हमें ऐसा बनाना है। सबसे पहले ओल्ड में हम डिफरेंस चेक करेंगे, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, और हाँ ठीक है, तो इसमें जो है 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है। अब इसको इक्वल कैसे करना है, अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो अब क्या करेंगे, हम 1 को 2 बना देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो उसकी हर एक टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, तो अब करके देख लेते हैं, यहाँ पर सेम ही रहेगा 3:5 और ये हो जाएगा 4:6। ये देखिए ये नंबर बन गया। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं, 3 और 5 से 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही। 4 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है। अब इनको डायरेक्टली देख लेते हैं कि 3 से 4 जब बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, इसमें +1 हुआ है। 5 से 6 जब बढ़ा है तो कितना हुआ, +1 हुआ है। तो इट मीन्स कि जो +1 यानी कि एक नंबर, यानी कि संख्या 1 जोड़ी जाएगी तो क्या होगा, अनुपात 2:3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए एक ये थोड़ा उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:9, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, यानी कि उसने कहा कि 5 जोड़ा जाए तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए उन्होंने नया रेशो दिया है 4:5, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर एक नंबर में इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, तो ये रेशो मिला है, ठीक है। और इसमें जो बड़ा नंबर है ना वो हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले हम सेम वही चीज चेक करेंगे, पहले इनका डिफरेंस। तो 7 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। अब 1 को हम बना देंगे 2। अब जो हमारे पास नई रेशो क्या आएगी, 7:9। ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। यहां पर हो जाएगा 8:10। यहां पर भी जो है 2 का डिफरेंस, और यहां पर भी क्या है, 2 का डिफरेंस। अब देखिए उन्होंने कहा 5 जोड़ा, उनके हिसाब से 5 जोड़ा गया, लेकिन हम अगर एक्चुअल में देखें तो 7 से लेकर जब 8 हुआ है तो कितना जुड़ा है, 1। तो कितना इसमें ऐड किया गया, +1। तो इट मीन्स कि जो
एक्चुअल जो जोड़ा गया है 5, उसकी जो होगी रेशो के इक्वल। एक्चुअल है 5 और रेशो में कितना जुड़ा है 5, सॉरी रेशो में 1 जुड़ा है और उन्होंने कितना दिया 5, जिसको इक्वल करते 1 की वैल्यू आ गई 5, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू ही निकालनी थी। अब देखिए उन्होंने बड़ा नंबर पूछा है, तो ये 7 और 9 में से बड़ा नंबर क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 5 सा 35 होगा और 9 5 सा जो है 45। इट मीन्स कि 45 जो है हमारा बड़ा नंबर, इसका आंसर क्या होगा 45 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है। दो राशियों में 2:3 का है, 2:3 है। हर एक राशि में से 5 घटाया जाए, यानी कि इसमें भी 5 घटाया, इसमें भी 5, ये उनके हिसाब से, तो उनमें बन गया 3:5 का रेशो। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है वो हमने बताना है। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो जो ऊपर वाला, अब देखिए नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो अब ऊपर वाले डिफरेंस को हम इक्वल कर रहे थे, यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इन रेशियो से भी मल्टीप्लाई होगा पूरी तरह से। 4:6 नीचे आ जाएगा 3:5। यहां पर भी 2 का डिफरेंस आ गया, यहां पर भी 2 का डिफरेंस। अब उन्होंने कहा है कि 5 घटाया हमने, लेकिन हमारे हिसाब से कितना कम हुआ है 1, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो उन्होंने छोटा नंबर पूछा था, 5 गुना 4 कर देंगे क्योंकि छोटा नंबर यही है, तो आंसर आ जाएगा 20। कितना आंसर आ जाएगा 20। तो जो नंबर निकालना होता है वो नई रेशो में नहीं, बल्कि जो पहले उन्होंने दी होती राशि उनमें निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, इसको हम देख लेते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो अब उन्होंने बताई है तीन संख्या दिए 10, 15 और 24। तो उन्होंने कहा है ये अनुपात है तीन संख्याओं का। यदि तीनों संख्याओं का योग यानी कि जोड़ जो उन्होंने कहा है, अगर हम देखें इनका सम जो है 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनका जो सम उन्होंने कहा है 98 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 10 + 15 + 24 इज इक्वल टू 98। अब इनको जोड़ा, क्या बना, हाँ 9 एंड 3 एंड 4 49। ठीक है, 49 इज इक्वल टू 98। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू निकालनी होती है, तो जो 49 है वो 98 के बटे में चला जाएगा। जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर नहीं है बल्कि 1 की वैल्यू आ गई 2। उन्होंने कहा है कि बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे पहले रेशियो में हम देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, 24। तो 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48। तो इट मीन्स बड़ा नंबर कौन सा है 48। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास रेशो है और हमने 1 की वैल्यू निकाली थी। तो उन्होंने असल में नंबर पूछा था, रेशो वाला नंबर नहीं। तो जो रियल उन्होंने बड़ी संख्या पूछी है वो हम रेशो में जो 1 की वैल्यू आई है उसको बड़ी रेशो में हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। अब थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे, इतने भी टफ नहीं है, यानी कि आपके लेवल के आएंगे अभी क्वेश्चन। तो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 400, और इसमें जो अनुपात दिया हुआ है 5 और 3, यानी कि लड़के पहले बॉयज 5 अनुपात में और गर्ल्स जो है 3 में। 50 लड़कियां बढ़ी, 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने लड़के और लड़कियां, यहां पर हमें रेशो में दिया हुआ है 5:3। अब अगर हमें ये नंबर में पता करना है तो अब हम क्या करेंगे, टोटल उन्होंने हमें दे रखा है टोटल विद्यार्थी, तो हम यहीं पर रेशो का जो रेशो है ना उनको ऐड करके, यानी कि रेशो को उनके इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 इज इक्वल टू, रेशो में ऐड किया तो 8 बना और एक्चुअल में कितना है 400। इसमें हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50। 1 की वैल्यू आ गई 50। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर असल में बॉयज और गर्ल्स की रियल में कितने नंबर्स हैं, यानी कि कितनी संख्या है वो पता कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा
50 को, ये जो 50 है इसको हमने 5 से गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू और ये रेशो है, तो रेशो को 1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 इंटू 50, यहां पर थोड़ा 1 मिनट अभी इरेज कर देते हैं। यहां पर जो है मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाली थी, चलो हाँ 5 इंटू, यही लिख ही देते हैं कहीं कंफ्यूजन हो, तो यहीं पर ही 3 इंटू 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 150। अब देखिए ये इतने बॉयज हैं और इतनी गर्ल्स हैं। अब उन्होंने एक स्टेप और बताया है कि 50 लड़कियां और इसमें बढ़ गई हैं, यानी कि गर्ल्स को बढ़ाना है यहाँ पर। तो 50 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 200, ठीक है। यहाँ पर है 250 और यहाँ हो जाएगी 200। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, 250 बटे 200, चाहे ऐसे कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 की टेबल पे 5 बार और ये 4 बार। तो अब इनका रेशो, नया रेशो क्या आ जाएगा, 5:4। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन, यानी कि सही आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है जबकि उनका योग इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3:2 दे रखा है, उन्होंने कहा है कि इनका योग यानी कि इनका सम। तो पहले रेशो में सम कितना है, 5, और उन्होंने कितना सम दिया, 150। तो इसको 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 बटे 5 गुना ये आ जाएगा 30, यहां पर आएगा 30, 1 की वैल्यू आ गई 30। उन्होंने छोटा नंबर का है तो छोटे नंबर को हम 30 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 60। तो 60 हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। हम्म अब ये जो है ना, थोड़ा ये जो सम है इसको हम करके एक बार इसको लास्ट सम रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो थोड़े एडवांस क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट इसके जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं कंसेप्ट को। तो 3 कक्षा में अनुपात दिया हुआ है 4:5:3, ठीक है। ये 3 क्लासेस हैं, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़े और बढ़ गए, और जिनका अनुपात कितना हो गया, 5, 6 और 4 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, उन्होंने कहा हर एक कक्षा में 15 छात्र बढ़े हैं तीनों में। यहां पर हम डिफरेंस यानी कि कितने बड़े देख लेते हैं। 4 से 5 तक एक बड़ा, 5 से 6 तक एक बड़ा, और 3 से 4 तक एक बड़ा। यानी कि अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो में एक ऐड हो रहा है, ठीक है। और असल में वो कितने बता रहा है हमें, 15, यानी कि उन्होंने कहा हम रखेंगे रेशियो की वैल्यू एक्चुअल के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 15 हमारे पास। तो उन्होंने कहा शुरुआत में, यानी कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, ये शुरुआत है और ये बढ़ने के बाद नंबर था, ये रेशो था, ठीक है। तो जो शुरुआत है उसमें तीसरी कक्षा में, यानी कि ये 15 को हम 3 से करेंगे गुना और ये आ जाएगा 45। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 45, यानी कि शुरुआत में जो तीसरी कक्षा थी उसमें 45 छात्र थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट सेशन जो था हमारा ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें थोड़े एडवांस, और उसके साथ ही जो यूपीएससी में, पीसीएस में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, यूपीएससी में स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड रेशो एंड प्रोपोर्शन के, तो उसको भी हम साथ में लगाएंगे। तो हमारा ये आज का सेशन इतना ही था, तो हम अपने कल के सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।